नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। दुर्लभ धातुओं सहित कई मुद्दों पर बात भी हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अगली मीटिंग 30 जुलाई को संभव। पूर्व मंत्री EMS नचियप्पन बोले, संविधान में नहीं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बदलाव काफी। दिल्ली के बसंत विहार में तेज रफ्तार ऑडी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला। नशे में धुत था ड्राइवर। 15 जुलाई को शुभांशु अंतरिक्ष से धरती पर आएंगे। 60+ प्रयोगों का डाटा लेकर लौटेगा यान। वहीं अमरनाथ यात्रा में 10वें दिन 19,020 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और अब तक 1,82,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। MP में नदियां उफान पर। रीवा, सतना समेत 5 जिलों में बाढ़। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 3 की जान गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर राज्यसभा के लिए 4 लोग मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं। वहीं अगर आगे की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर भी मनोनीत किए गए हैं। उज्ज्वल निगम की राज्यसभा के लिए भी मनोनीत देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए गए हैं। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए, हर्षवर्धन श्रृंगला, सदानंद मास्टर भी मनोनीत किए गए हैं। और वहीं उज्ज्वल निगम की भी बात करें तो राज्यसभा के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, मनोनीत किए गए हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 लोगों को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 को चुना है, सिलेक्ट किया है, जिनमें से प्रमुख नाम की अगर बात करें तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। वहीं 3 और नाम ऐसे हैं जिनका मनोनयन हुआ है। तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन राज्यसभा के लिए सिलेक्ट की गई हैं। डॉक्टर मीनाक्षी को द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया है और उज्ज्वल निगम भी राज्यसभा के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। इनका राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। राज्यसभा के लिए 4 लोग चुने गए हैं। सिरसा से बता, जहां एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 1 माह बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान ऐलानाबाद थाना क्षेत्र के गांव धोलपालिया निवासी राजकुमार उर्फ निंजा और राजेंद्र उर्फ कमांडर के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों और पीड़ितों के बीच पैसों का लेन-देन था, जो बात का कारण है। 10 जून को सिरसा के रामलीला ग्राउंड के पास हमलावरों ने पहले पीड़ित से मारपीट की और चांदी की चैन भी ली। इसके बाद उन्होंने हथौड़े और लोहे की रॉड से गंभीर चोट पहुंचाई। पीड़ित का इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस कई दर्ज आरोपियों की पहचान है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों का
न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नोहर पुलिस ने हवा पर एक श्रेणी की नाकाबंदी कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहनों के चालान काट दिए। थाना अधिकारी ईश्वर आनंद शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक यह नाकाबंदी चल रही थी, जिसमें से वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। अब तक 15 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं, जिनमें से कागजात अधूरे या गलत पाए गए। साथ ही गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्मों को भी हटवाया जा रहा है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कुछ वाहन चालकों को समझाइश दी गई और नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई। पुलिस की है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन कर सतर्क भी रहें। आज यहाँ नोहर पुलिस की तरफ से ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जो 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान हम जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं, उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और खबर हंस से, जहां युवराक्षी कला मंच ने श्रावणी मेला के टेंट सिटी और प्रशासनिक का उद्घाटन पौड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने फीता काटकर किया और इस मौके पर डीडीसी अनिकेत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि लगातार 88वीं शेर का उद्घाटन करना उनके सौभाग्य की बात है। वहीं उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला भक्ति और सेवा का अनोखा संगम है, जहां बिना किसी भेद सभी श्रद्धालु मिलकर के सेवा करते हैं और यह मेला 1 माह तक चलता है और कई परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत भी है। उसके अतिरिक्त भी इस बार कुछ नए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और उस शासन ने है कि हमें बाबा की सेवा का ये मौका मिला है और इस हेतु मैं जस्ट कुछ चीज़ें मैसेज वीडियो साहब ने यहाँ पे विशेष रूप से हंसजिया के लिए प्रासंगिक हैं वो बता दी हैं। मैं इन जनरल कुछ चीज़ें मंदिर में व्यवस्थाएं जो इस बार हम लोगों ने नई की हैं उसके बारे में बस कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक चीज़ जो इस बार की गई है कि पहले शिवगंगा के नाथ चौक पे जो जंक्शन पॉइंट था जहाँ पे 2 जगह से लोग मिला करते थे तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी। इस बार रूट लाइन में हल्का सा परिवर्तन करते हुए दर्शक की तरफ से हम लोगों ने लाइन लगाने की व्यवस्था की है, जिसके कारण जो भक्त है उसे किसी भी प्रकार की समस्या होती थी भीड़ के कारण वो नहीं होगी, इस तरीके का प्रयास किया गया है। पहली बार श्रावणी मेले में हम लोगों ने AI कैमरे को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है
जिससे खोया पाया में कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जो कि बिछड़ जाते थे अपने परिवार। खबर चंडीगढ़ से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विधानसभा में की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं और गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार कहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। जिला भाजपा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम भगवंत मान का पुतला फूका है और जमकर नारेबाजी की है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, राकेश राठौर, शीतल अंगुराल सहित कई नेताओं ने भाग लिया और भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भगवंत मान ने लोगों को गुमराह कर सत्ता हासिल की है और अब वे पंजाबियों की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने सीएम मान के उस बयान की निंदा की है जिसमें से उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री उन देशों में जा रहे हैं जहां की आबादी इतनी कम है कि वहां अगर जेसीबी मशीन जाए तो लोग उसे देखने खड़े हो जाते हैं। भाजपा ने सवाल उठाया कि क्या मान ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के लोग फुर्सत में हैं और बेरोजगार हैं। भाजपा ने स्पीकर से मांग की है कि मुख्यमंत्री को संसद में अमर्यादित भाषा के उपयोग के लिए रोका जाए। स्वागत किया जाता है उत्थे ते जेडे पार्टी है उन्होंने लव यू गया बस हंगामा हो गया वेला भगवंत मान ने मैं तुहानू बहुत प्यार करदा। मुर्दाबाद 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 होश में आओ कर लेना क्या दे होश में आओ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद लंबा बाजो यार पीछे आया पीछे खबर खगड़िया से, सदर प्रखंड अंतर्गत हररहीमपुर मध्य पंचायत के मध्य विद्यालय उमेश नगर तारतर में मध्याह्न भोजन में कीड़ा यानी कि पिल्लू पाए जाने से हड़कंप मच गया। घटना के दौरान बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और तुरंत स्थानीय वार्ड सदस्य और ग्रामीणों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पंचायत के मुखिया कृष्ण कुमार ठाकुर, जदयू के जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। मौके पर जब भोजन की जांच की गई तो दाल और सब्जी में कीड़े साफ तौर पर नजर आए, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। रसोइया ने आरोप लगाया कि वह सड़ा हुआ मसाला उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रधानाध्यापक नरेश मंडल ने जबरन वही मसाले दाल व सब्जी में डलवाए। मुखिया कृष्ण कुमार ठाकुर ने बताया कि पूर्व में भी मध्याह्न भोजन को लेकर शिकायतें मिल चुकी थी और एचएम की चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं जदयू प्रवक्ता राकेश पासवान शास्त्री ने कहा कि सरकार भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है, लेकिन एचएम की लापरवाही से सरकार की छवि खराब हो रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, सतना और कटनी में वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लोको पायलट और रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर 36 घंटे का उपवास आंदोलन शुरू कर दिया है। ये आंदोलन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के नेतृत्व में किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत जब महंगाई भत्ता 50% हो गया है तो अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन रनिंग स्टाफ को इससे वंचित रखा गया। रेलवे बोर्ड द्वारा टीए के अनुपात में माइलेज भत्ता बढ़ाने से इनकार कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। अन्य
खबरों में लोगों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती, साप्ताहिक छुट्टियों में की जा रही कटौती को रोकना और स्टेशन यार्ड में भी हैंड ब्रेक बांधने से कार्य से मुक्ति है। ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई? खबर संभल से बता रहे हैं, जहां जिले स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी का मामला सामने आया और एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ है। इस मामला एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर विभाग और कई गंभीर प्रश्न चिन्ह भी विभाग पर खड़े कर दिए हैं। के मुताबिक विभाग एक व्यक्ति के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड अस्तित्व में नहीं है। यह खुलासा होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी शुरू की गई है। इस घटना ने आम जनता के बीच चिंता की लहर भी पैदा की है। कहना है कि यह जन्म जैसे संवेदनशील दस्तावेज में भी हेराफेरी की जा सकती है, तो फिर बाकी प्रमाणपत्रों और अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। मामला वो नहीं है मेरे लिए। उनने मुझसे कहा उस दिन कि चल दूसरा बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दे दे। मैंने दूसरे के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिया। इस पे भी कर सकते हैं ना, चलिए ऑप्शन पर तक। खबर महासमुंद से, जहां जिले के बागबाहरा नगर में ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त अपनाते हुए शनिवार को बुलडोजर की कार्रवाई की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगरपालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पटवारी हल्का लालपुर में 2 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 6 लालपुर में गिरीश राजपूत ने खसरा क्रमांक 1/242, 1/413, 414, 1/517 और 89/11 में लगभग 1.36 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करीब 120 अवैध प्लॉट काटे गए थे। वहीं वार्ड क्रमांक 9 स्लाप डेरा में रवि चंद्राकर ने खसरा क्रमांक 1/277 में 1 एकड़ भूमि पर 25 प्लॉट काटकर अवैध प्लॉटिंग की थी। इन दोनों मामलों में ना तो रेरा की अनुमति ली गई थी और ना ही भूमि विकास अधिनियम के तहत नियमों का पालन किया गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जेसीबी मशीन से रास्तों को तोड़ा गया और आगे भी इस तरह की अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जाती रहेगी। तो अवैध कॉलोनी की जो जानकारी मिली है, नगर पालिका पद द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका पार्षद द्वारा। तो एक तो गिरीश राजपूत के जो जमीन है उसमें प्लाटिंग हो रही थी, संबंध में कार्रवाई की और नगर पालिका की टीम गई है और उसके जो विधिवत रूप में कार्रवाई की जा रही है। दूसरा एक अवैध प्लाटिंग जो है लालपुर के एरिया में भी रवि चंद्राकर उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी। नगर पालिका टीम द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार जो है रोड जो उनके द्वारा उनको ध्वस्त किया गया।
और खबर बागपत से, जहां चीनी मिल में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और गन्ना मिल के विस्तार की महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा है वो भी की है। उन्होंने बताया कि 688 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना मिल का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिसके बाद यह मिल 1.25 करोड़ क्विंटल गन्ने की पैरास पर कर सकेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि बागपत में किसानों के लिए किसान भवन और एक कैंटीन भी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इस घोषणा के बाद किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे और कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर ने मलकपुर शुगर मिल से किसानों को भुगतान की मांग की और जिस पर गन्ना मंत्री ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। भाजपा विधायक योगेश धामा और राज्य मंत्री केपी मलिक ने भी सभा को संबोधित किया। गन्ना मंत्री का कार्यक्रम में किसानों ने हल दे करके और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। ये श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। सभी किसान भाई यहाँ के भोजन करके जाए। यहाँ के विधायक योगेश धामा जी और जनप्रतिनिधि अन्य केपी मलिक साहब राज्य मंत्री, इन सब ने प्रयास किया। हमने यहाँ DPR बनवा के तैयार कर लिया है। 688 करोड़ रुपए से इस मिल की क्षमता का विस्तारीकरण करेंगे, जिसकी क्षमता 5000 TCD की होगी। 90 किलो लीटर पर डे इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। जितनी भी यहाँ किसान भवन यहाँ बनेगा, यहाँ किसानों की कैंटीन होगी और जो भी यहाँ रिपेयरिंग का काम होना है, वो भी टूट फूट होगी सड़कों की। प्रयागराज से खबर आपको बताने जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की जांच होगी। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी जाएगी और रसाड़ू के भाई जान की संपत्तियां भी अब जांच के घेरे होगी। अतीक के रिश्तेदारों पर शिकस्त कसने के लिए टीम गठित कर दी गई है। प्रयाग से आपको एक खबर है, माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर अब कड़ा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और माफिया अतीक अहमद के साड़ू रिश्तेदारों की संपत्ति को भी अब जांच के दायरे में रखा जाएगा। साड़ू के भाई जीशान की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। अतीक अहमद से जुड़े हुए जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी अब संपत्तियों की जांच की जा रही है। धीरे धीरे करके खुलासे भी हो रहे हैं। तो माफिया अतीक अहमद के साड़ू रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच टीम की ओर से की जाएगी और जांच के घेरे में साड़ू और साड़ू के भाई जीशान के यहां भी अब छापेमारी होगी। शिकंजा कसता नजर आ रहा है अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर। प्रयागराज से खबर, माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की भी अब जांच होगी, उनकी संपत्ति की जांच होगी। मधुर दरबारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, अतीक अहमद के जो रिश्तेदार हैं अब उन पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। बीते दिनों भी यही देखा गया था और अब फिर से यही देखा जा रहा है कि जो भी भाई हो या अन्य कोई रिश्तेदार, सभी पर एक एक करके सभी जांच के दायरे में घिरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद जो है काफी हद तक माफिया राज यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी काफी उसके जो रिश्तेदार हैं, खासतौर से साल इमरान और उसका भाई जीशान है, वो अभी कहीं ना कहीं तसल्ली पाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रयागराज से माफियागिरी का भी खत्म नहीं हुई है वो, क्योंकि अतीक अहमद अशरफ से मरने के बाद, उनकी हत्या के बाद जब से जो है
यहाँ पे जो चल रहा है तो वो इनके जो रिश्तेदार हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं कार्य में लिप्त हैं और लोगों को जो है जबरदस्ती उनके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और जो कुछ जमीनें थी अभी कहना थी उसको भी जो रजिस्ट्री कर दी गई है। तो इसको लेकर के टीम गठित की गई जिसमें डीसीपी जो सिटी है उन्होंने एसीपी को यहाँ पे डायरेक्शन दिया है। उनके निर्देश के ऊपर जो एक नई टीम गठित की गई है। पुलिस की बराबर उसमें विवेचना कर रही है। और मैं आपको बता दूं इसके पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी इसको लेकर के कई केसेस दर्ज कर चुका है, मुकदमे दर्ज कर चुका है। कई वादी जो अलग अलग लोग थे वो इस मामले में आगे निकल के सामने आ रहे हैं तो आकर के FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि मामला जो है अभी पूरी दवा नहीं है और इसको जो पूरी तरीके से खत्म करने के लिए मजबूत करने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पुलिस से माफिया को मिला देंगे तो उसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जल्दी ही इनके माफिया का जो इंटरनेट है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो भाई है तो भाई जीशान इसका कनेक्शन मिला है तो उस कनेक्शन में लोग ठेकेदार है जमींदार है उसका भी जो है चेक किया जा रहा है। सारी संपत्तियां चेक की जा रही है उनकी देखा जा रहा है। मधुर, जीशान की अब सत्यों की जांच की और जीशान से जुड़े भी जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी भी जांच की जाएगी। अतीक अहमद के जो रिश्तेदार है गाज गिरती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज से एक खबर बता रहे हैं आपको, माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों की अब जांच की जाएगी, उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। अतीक के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसने के लिए टीम गठित की गई है। मुरैना से खबर बताने जा रहे हैं। वन विभाग ने घड़ियाल तस्करों को पकड़ा है। जौरा में 3 तस्कर 30 घड़ियाल ले जाते हुए पकड़े गए। वन विभाग की टीम ने 3 घड़ियाल तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने कब्जे से 30 घड़ियाल को बरामद किया है। डिप्टी रेंजर विनोद उपाध्याय की सूचना पर कार्रवाई की गई है। वन विभाग की टीम तस्करों से पूछताछ भी कर रही है। तो मुरैना से आपको ये खबर बता रहे हैं, डिप्टी रेंजर विनोद उपाध्याय की सूचना पर यह कार्रवाई और वन विभाग की टीम तस्करों से पूछताछ भी कर रही है। तो जौरा में 3 तस्कर 30 घड़ियाल ले जाते पकड़े गए हैं। शुभम कुलश्रेष्ठ इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? ये मुरैना जिले के जौरा की ये घटना है जहाँ पर कल रात में जो कि 3 जो आरोपी हैं जो कि घड़ियालों के छोटे बच्चों को तस्कर करते हुए पकड़े गए। वहाँ के जो डिप्टी रेंजर थे जो विनोद उपाध्याय उनकी सूचना पर उन्होंने धन्यवाद जी और उसके बाद उन्होंने सर्चिंग अभियान चलाया जिसमें उन्होंने 3 तस्करों को पकड़ा। जो कि 3 तस्करों में एक मऊरानीपुर के हैं और 2 ग्वालियर के हैं जिसमें नाम है उनके विजय पुत्र और क्या कहते हैं तीसरा आरोपी राम सिंह और दूसरा आरोपी है राजू। ये तीनों लोगों के साथ जो एक बैग मिला है उसमें करीब छोटे छोटे बच्चे जो है 30 घड़ियाल मिले हैं। अब ये देखना होगा कि ये घड़ियाल चंबल नदी से ही लिए गए हैं या कहीं और भी। शुभम में जो घड़ियाल पकड़े गए इन्हें कहाँ ले जा रहे थे तस्कर? जी अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी पुलिस और क्या कहते हैं वन विभाग टीम इसकी जांच कर रही है। अभी क्या बताइए यहाँ से कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ लेके जा रहे थे इसकी जानकारी नहीं मिली। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मुरैना से एक खबर बता रहे हैं आपको, जौरा में 3 तस्कर 30 घड़ियाल ले जाते पकड़े गए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर है यमुनानगर से, जहां पर सावन के पवित्र महीने में शुरू हुई कामयात्रा को लेकर यमुनानगर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तैयार कर
जिले में इस बार कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा व यातायात नियंत्रण के लिए कुल 19 नाके और 22 बाइक राइडर्स पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एसपी कवलजीत ने जानकारी दी कि यात्रा 23 जुलाई तक चलेगी। अगर सीमाओं से सटे उत्तर प्रदेश 8 जिलों से शिव भक्त यहां से गुजरते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ की लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 12 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही डीजे की आवाज भी नियंत्रित रखी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कांवड़ यात्रा जो है 11 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जब हमारा जल चढ़ेगा तब तक चलती रहेगी। और जो हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ये अपना यूपी बॉर्डर के साथ लगता है, और जो यूपी से हरियाणा आने वाले लगभग 8 या 10 जिलों की जो पब्लिक है या कांवड़ी हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। और यहाँ से कई रास्ते अलग अलग, जैसे कुरुक्षेत्र रोड हो गया, अम्बाला हो गया या पंचकुला हो गया, कई तरफ मुड़ते हैं और कांवड़ी अपना जल लेकर उसी तरफ से आते हैं और उसी तरफ चलते हैं। और लास्ट में 2 या 3 दिन जब डाक कांवड़ चलती है तो रश थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके संबंध में हमने अपने काफ़ी पुलिस प्रबंध किए हैं। जैसे हमारे द्वारा 22 राइडर हैं लगभग, जो कि इन रोड के ऊपर लगाई गई हैं, और 19 नाके लगाए गए हैं हमारे द्वारा, ताकि किसी को, कांवड़ियों को या पब्लिक को किसी चीज़ की कोई समस्या का या दुविधा का सामना न करना पड़े। अगली खबर दिल्ली से आपको बताते हैं। सोनिया गांधी 15 जुलाई को करेंगी संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। सोनिया गांधी 15 जुलाई को करेंगी संसदीय दल की बैठक। संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर करेंगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जुलाई को 15 जुलाई को संसदीय दल की बैठक की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सोनिया गांधी 15 जुलाई को करेंगी संसदीय दल की बैठक।
कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है सुपौल से, जहां पर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसवेट्टी पंचायत के बुराही गांव में शुक्रवार को कोसी तटबंध के 63 किलोमीटर स्पर के पास अचानक ही आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर 5 घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि आग भुवनेश्वर मंडल के घर में संचालित किराना जनरल स्टोर में चूल्हे की चिंगारी से लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तेज लपटों ने आसपास के 4 और घरों को अपने चपेट में ले लिया। अग्निकांड की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन सुबह तक बड़ा नुकसान हो चुका था। पूछताछ के क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि खाना बनाने के क्रम में उसकी चिंगारी से कुछ आग लग गया है। कितना घर जला सर? करीब 5 घर ये नष्ट हुआ है। कितना संपत्ति का नुकसान हुआ होगा? संपत्ति का तो अभी जायजा स्थानीय राजस्व कर्मचारी से लिया जा रहा है और लोगों के द्वारा बताया गया है कि करीब 5 घर आवासीय घर का नुकसान हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों को कहना कि दुकान वाला घर भी जला है। हाँ, एक बताया गया कि एक घर था जिसमें आगे से एक दुकान भी था, उसका भी नुकसान हुआ है। लगने से कितने घर जला? 4-5 घर। किसका किसका? भुवनेश्वर का, संतोष का, जगदेव सदा का। कौन चीज का था ये दुकान? दुकान किराना मनिहारा हर चीज का था। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 2-3 लाख का। आपका क्या नाम है? सदानंद मंडल। घर? भुराही। जहाँ आग लगा वो कौन सा जगह है? भुराही बांध 63 किलोमीटर से थोड़ा आगे। अगली खबर आपको पंचकुला से बताते हैं, जहां पर पंचकुला पुलिस ने ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीसीपी क्राइम अमित दहिया के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हर्षवर्धन नाहरवाल निवासी सेक्टर 24 चंडी मंदिर पंचकुला के रूप में हुई है। सेक्टर 24 स्थित आई पार्क से सेक्टर 28 की ओर जाने वाली सड़क पर आरोपी को स्कूडा कार सहित काबू किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी रेवाड़ी से है, जहां पर देह व्यापार करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नई वाली चौक स्थित एक होटल में डमी ग्राहक बनकर रेड की, जहां से 2 युवतियों को काबू किया गया है। तो वहीं कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया कि व्हाट्सएप के जरिए देह व्यापार के सौदे यहां पर किए जा रहे थे।
ले जाओ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कैथल से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा के दौरान टेंडरों में अनावश्यक देरी और जन शिकायतों को नजरअंदाज करने की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने नगर परिषद कैथल के एक्स-सीएन, नगर पालिका पंडोरी और 7 के सचिव, डांड मार्केट कमेटी के सचिव और पुंडरी नगर पालिका की म्युनिसिपल इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां निजी प्रैक्टिस में प्रोफेसर ए.के. सचान बर्खास्त के जेएमयू कार्यपरिषद ने लिया फैसला। सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले हुई कार्यवाही, कार्य परिषद की बैठक में फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बर्खास्तगी का एक्शन लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बर्खास्तगी का बड़ा एक्शन सामने आया है और सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले हुआ ये बड़ा एक्शन। निजी प्रैक्टिस में प्रोफेसर ए.के. सचान को बर्खास्त किए जाने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको बता दें। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर सरकार पर अरबपतियों की झोली भरने का आरोप लगाया था। अनिल विज ने कहा कि राजीव गांधी का जमाना नहीं है जब ऊपर से भेजा गया 1 रुपया नीचे आते आते 15 पैसे रह जाता था। आज का समय है जब पैसा सीधे किसानों और पेंशनधारकों के खाते में जाता है। राहुल गांधी से सवाल किया कि जब पैसा सीधे खातों में जा रहा है तो किसी की झोली में डालने की बात कहां से आती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी विज ने हमला बोला। खड़गे ने कहा, भारत पाक युद्ध के समय ट्रंप ने 16 बार युद्ध विराम की बात कही लेकिन मोदी ने चुप्पी साध ली। इस पर विज ने कहा कि खड़गे को अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है लेकिन पाकिस्तान पर है। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में जलभराव से हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी जी का समय नहीं है, राजीव गांधी का
वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, 15 से जाते हैं, 85 पैसे तुम्हारा सिस्टम आ जाता था। आज हर आदमी का पैसा उसके खाते में जाता है, चाहे वो किसान निधि का हो, चाहे पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, विकलांग का हो, आज सबका खाते में जाता है। तो फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया, आप बताओ? फिर किसी की तिजोरी में कैसे चला गया वो पैसा? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी ने परिवहन विभाग के साथ बैठक की है। यूपी में इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। टिकाऊ और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में यूपी भविष्य में हब बनेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन शुरू होगा। और यह बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी की ओर से सामने आई है। हिंदुजा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से परिवहन को मिलेगा बढ़ावा, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हिंदुजा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने परिवहन विभाग के साथ बैठक की, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक साथ 1.5 दर्जन से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले लव जिहादी का मामला सामने आया है, जहां पर चौक कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मोहम्मद नावीद उर्फ कासिफ पठान पर फर्जी पहचान के जरिए प्रेम जाल में फंसाने, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सनसनीखेज मामले में जिले में हड़कंप मच गया। युवती के अनुसार 2 वर्ष पूर्व फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिव वर्मा नाम की फर्जी आईडी से उसकी मुलाकात कासिफ पठान से हुई थी। कासिफ ने खुद को हिंदू बताते हुए माथे पर तलक, हाथ में काला धागा और देवी देवताओं की कसमों से विश्वास जीत लिया था। युवती का आरोप है कि आरोपी ने चांदी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और छिपे कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत पत्र के अनुसार आरोपी ने मोहल्ला संजोई में किराए पर कमरा लिया, वहां बार बार शिव वर्मा बनकर युवती से जबरन संबंध बनाता रहा। एक दिन मोबाइल की जांच में खुलासा हुआ कि कासिफ, उसका भाई कैफ और एक अन्य युवक अखिल पुत्र फिरोज उर्फ गुड्डू ने मिलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण व यौन शोषण की साजिश रच रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।